To your channel MPPSC with Pravesh. Today we are going to discuss current affairs for 24th February 2025 24 फरवरी 2025 से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं। और इसमें जो हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि मध्य प्रदेश में अभी आज और कल होगा। इसका इनॉग्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे और इसका जो कल समापन होगा वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब करेंगे। ठीक है, अब ये कौन सा नंबर का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है मध्य प्रदेश में? 8वां। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि इट इज 8th ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, और पहली बार है जब ये भोपाल में हो रहा है। इसके पहले के 7 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के कहां पर हुए थे? इंदौर में हुए थे। ठीक है, और इसको कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। तो हमारा एक फैक्ट प्रीलिम्स के लिए ये भी तैयार हो गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी थीम क्या है? अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, थीम क्या है? अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। और आप अगर इसका लोगो देखेंगे यहाँ पर तो लोगो जो है इसका इन्फिनिटी की तरह है। ठीक है, तो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं का प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश को बोला जा रहा है और इसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका लोगो। पहली बार मैंने बता दिया 2007 इंदौर में हुआ था। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2025 को जो है उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। क्या घोषित किया है? कौन सा वर्ष? उद्योग एवं रोजगार वर्ष। ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट ईयर। और एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी इंडियन इकोनॉमी में एक लगातार चैलेंज बना हुआ है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो इसलिए सारी सरकारें लगभग फोकस कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबको दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट एमपी में क्यों करना चाहिए, उसका क्या बड़े कारण जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। ये आपके कहाँ पर काम आएगा? ये आपके काम आएगा GS 3 में। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स वाला है आपका मेंस का सेक्शन वहां पर, और डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स को हम लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज है एमपी का। एमपी हैज अ रोड नेटवर्क ऑफ 5 लाख किलोमीटर इंक्लूडिंग 46 नेशनल हाईवेज। तो 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा रोड्स हैं हमारे यहाँ, विच इंक्लूड्स 46 नेशनल हाईवेज। 6 एयरपोर्ट्स हैं, 6 इंटर स्टेट कंटेनर डिपो एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। हम पॉपुलेशन के मामले में 5th लार्जेस्ट हैं, एरिया के मामले में 2nd लार्जेस्ट हैं। आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला लैंड होता है, दूसरा लेबर होता है, तीसरा कैपिटल होता है और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ठीक है, तो लैंड एमपी के पास है, 2nd लार्जेस्ट है एरिया में। लेबर हमारे पास है, वी हैव 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड अ ह्यूज डेमोग्राफी। ठीक है, कैपिटल के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को बुला रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी उससे प्रमोट होगी। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास 322 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, इंक्लूडिंग 208 MSME इंडस्ट्रियल पार्क्स। एमपी इज नंबर 1 इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में एमपी नंबर 1 है। 27% ऑफ इंडियाज ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मिनरल्स भी मध्य प्रदेश के पास बहुत हैं। एमपी इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, मोलिब्डेनम, डायमंड एंड मैंगनीज। ठीक है, तो इन सभी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो एमपी है। इसके अलावा अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस लगते हैं वो भी एमपी में है। IIT इंदौर में है, IIM इंदौर है, IIIT ग्वालियर है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस के आप हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। इसके साथ साथ एमपी हैज 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हमारे पास 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 13 नेशनल पार्क, 8 टाइगर रिजर्व्स एंड 2 ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो इसको हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं इस सेक्शन को कि 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और ये सब, ताकि टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस फैक्ट को हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये है एडवांटेज एमपी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से रिलेटेड न्यूज़।
जो सेकेंड न्यूज़ है हमारी डेट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, और उसमें जो है मेनली हम हेल्थ की में किस इशू पर बात करेंगे, ओबेसिटी या मोटापा। ठीक है, मोटापा जो है वो कल प्रधानमंत्री जी की मन की बात में भी उन्होंने हाईलाइट किया है, और वहीं से हमने इस न्यूज़ को लिया है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं तो ये सब लोगों के लिए, एग्जाम का जो पेपर सेट करते हैं उनके लिए भी न्यूज़ होती है। ठीक है, तो एक स्टडी का उन्होंने हवाला दिया है कि हर 8 में एक व्यक्ति जो है वो ओबेसिटी या मोटापे की प्रॉब्लम से डील कर रहा है, और पिछले कुछ सालों में मोटापा जो है वो लोगों में 2 गुना और बच्चों में 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देखा गया है। ठीक है, एंड ओबेसिटी इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, और इसको आप अपने सिलेबस के किस टॉपिक से डील कर सकते हैं, आप इसको डील कर सकते हैं मेल न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो मेल न्यूट्रिशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप कुपोषित हैं, जो मोटापा है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन। ठीक, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन बोथ आर द प्रॉब्लम्स। तो इस चीज को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अब ज्यादा कारण क्या है, मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी इज पुअर क्वालिटी ऑफ फूड इनटेक, स्पेशली एक्सेस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेना जैसे राइस, चपाती, शुगर, और लार्ज कंजम्पशन ऑफ ऑयल। ठीक है, तेल ज़्यादा लेना भी अपने आप में मोटापे को जन्म देता है, और प्राइम मिनिस्टर ने हम सभी से ये आह्वान किया है कि 10% ऑयल, जितना ऑयल हम मंथली खाते हैं उसका 10% कम करें तो हमारी फिटनेस लेवल जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट किया गया है। उसके अलावा ओबेसिटी के कारण जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्ट डिसीजेस, लोगों को आजकल हार्ट अटैक बहुत यंग एज में आ रहा है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको आप अपने जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का टॉपिक है, मेंस हेल्थ वाला जो टॉपिक है GS3 में, वहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हैं। देन एनवायरमेंट को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाईलाइट किया कि एशियाटिक लॉयन, हंगुल, पिग्मी हॉग एंड लॉयन टेल्ड मकाऊ दे आर फाउंड ओनली इन इंडिया। तो इसको ऐसे ही याद रखना है, एशियाटिक लॉयन, हंगुल, पिग्मी हॉग एंड लॉयन टेल्ड मकाऊ दे आर फाउंड ओनली इन इंडिया। ठीक, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कुछ डांसेस को भी हाईलाइट किया है, हुली वेशा कर्नाटका, पुली तमिलनाडु एंड पुलिकली ऑफ केरला। ऑल दीज डांसेस आर ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट के प्रति हमें अवेयर करते हैं, तो ये डांसेस को हाईलाइट किया गया है। इसके बाद जो हमारे एक और न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स डिबेट, और अभी जो है वो कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का मानना है कि भारत में लोगों को ज़्यादा घंटे तक काम करना चाहिए, तो इसको लेकर के काफ़ी बात चल रही है। तो वैसे भी भारत में लेबर जो है वो ज़्यादा घंटे काम कर रही है और देशों के कंपैरिजन में। सो इशू शुड नॉट बी ऑफ वर्किंग लॉन्ग आवर्स बट इशू इज दैट ऑफ प्रोडक्टिविटी। और भारत में वैसे भी ओनली 21.7% ऑफ इंडियन वर्कर्स आर इन रेगुलर जॉब्स विथ अ सैलरी वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्क आर कैजुअल वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो जो सैलरीड वर्क क्लास है उन्हीं का टाइम आवर फिक्स है, बाकी तो ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनका कोई वर्किंग आवर ही फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये एक इशू है। दूसरा जो है, अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें इंडियन लेबर को, तो यूनाइटेड स्टेट्स में लोग हफ्ते में 38 घंटे काम कर रहे हैं, 38 आवर्स। ठीक है, जापान में 36.6 आवर्स, लेकिन इंडिया में इन दोनों से ज़्यादा 46.7 आवर्स इन इंडिया। ठीक, तो ये भी एक फैक्ट है जो हम लोग याद रखेंगे और जब मेंस में कहीं आंसर लिखना हुआ तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेज और इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं। तो नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है? दरभंगा में। ठीक है, इस बार का जो बजट पेश हुआ है अभी 25-26 का, वहाँ पर मखाना बोर्ड बनाने की बात की जा रही है। मखाना बोर्ड जो है बिहार में एस्टेब्लिश किया जाएगा। और मखाना इस समय न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मखाना इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ सुपर फूड, जिसमें न्यूट्रिशन बहुत है और फैट बहुत कम है, और दुनिया भर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए मखाना के ऊपर फोकस है। और नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर दरभंगा में है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को होता है, जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जो यूजेस है वो वुमेन को देंगे। जो लोग, जिन महिलाओं ने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है वो उस दिन जो है प्राइम मिनिस्टर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करेंगी। उसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कल मन की बात में इस चीज़ के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया था।
नेक्स्ट हम लोग स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख लेते हैं। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया और विराट कोहली जो हैं वो सबसे तेज 14,000 ओडीआई रन्स पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब उनसे ज़्यादा ओडीआई रन सिर्फ सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के हैं। ही हैज़ बिकम द क्विकेस्ट टू 14,000 ओडीआई रन्स। जसप्रीत बुमराह को कल आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा नेशनल गेम्स जो हैं इस बार 2025 के कहाँ पर हुए हैं? उत्तराखंड में हुए हैं। ठीक है, नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड में हुए हैं और इसमें सबसे पहली रैंक किसकी आई है? सर्विसेज की आई है। ठीक है, जो सर्विसेज की टीम थी उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीते। इसके अलावा कल प्राइम मिनिस्टर ने एक पोल वॉल्टर हैं मध्य प्रदेश से, देव कुमार मीना, उनका नाम हाईलाइट किया है। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि देव कुमार मीना जो हैं किस खेल से संबंधित हैं? नेशनल गेम्स में इन्होंने अवार्ड भी जीता है, तो ये कौन से खेल से संबंधित है? पोल वॉल्टर। तो ये थी हमारी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।